हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईपी मैथ बाय एलपीटी। आज के शॉर्ट सेशन में हम देखने वाले हैं एक बहुत सिंपल सा टॉपिक विच इज़ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का मेनली यूज़ होता था पहले टू मेजर डिस्टेंसेस और हाइट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, एक सिंपल सा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो इफ़ लेट्स से देयर इज़ अ पिलर विच इज़ ऑफ अ सर्टेन हाइट एंड अ मैन, अगर मुझे इस पिलर की मान लो हाइट मेजर करनी है, इस पोल की या जो भी बिल्डिंग है इसकी मुझे हाइट अगर मेजर करनी है तो एक तरीका होता था कि भाई यहाँ से आप मतलब यू समहाउ मेजर हाइट एंड यूजिंग सम स्केल, सम और दी अदर स्केल। ठीक है, पहले इतने बड़े स्केल्स तो हुआ नहीं करते थे, तो किस तरीके से मेजर किया जाता था? हाइट मेजर करने का टूल ना हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एटलीस्ट मेजर द डिस्टेंस ऑफ दिस पोल फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। ये तो मेजर कर ही सकते थे। तो लेट्स से इस पॉइंट का, इस पोल का, ये पोल जहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है उसका और इस पॉइंट का डिस्टेंस है लेट्स से 100 मीटर्स। और इस पॉइंट पर खड़ा होकर अगर मैं इस पोल का या बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट देखूं तो ये जो एंगल है लेट्स से ये एंगल बनता है 30 डिग्रीज। नाउ कैन यू मेजर द हाइट ऑफ दिस पोल? यस। कैसे? वेरी सिंपल। लेट मी नेम दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी, ये वाला, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी। नाउ इफ यू कंसिडर द राइट ट्राइंगल ए बी सी, इस राइट ट्राइंगल में मुझे अगर ये वाला रेफरेंस पॉइंट लेके चले, मतलब ये एंगल अगर लेकर चले हम, तो इस एंगल के लिए ये बेस हो जाता है और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, मुझे बेस पता है और मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पर आई कैन यूज द रेशियो tan ऑफ 30 डिग्रीज। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर BC और बेस क्या हो गया? बेस हो गया हमारा AB। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल BC डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस जो कि है 100। तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू कितना आ जाएगी? 100/√3। देखा, without actually measuring the height we can still calculate the height of the pole which comes out to be 100/√3 यहाँ पर। ठीक है, so this is why trigonometry was used in the earlier times। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक ये बेसिक यूज है, हाइट्स या फिर डिस्टेंसेस मेजर करना इज वन यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज ट्राइगॉन। तो ट्रिग्नोमेट्री होता है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्राइगॉन मतलब ट्राइंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में हम साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो वहीं से ये सारे रेशियोज भी आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो अभी हमारा मेन कंसर्न है क्या कहते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चंस देखना इन ट्रिग्नोमेट्री। तो फॉर एग्जांपल there is a tree of height let's say 30 meters। 30 मीटर की एक पेड़ है। अब हुआ क्या, ये जो पेड़ है एक सर्टेन पॉइंट से ब्रेक हुआ। अब पूरा ब्रेक नहीं हुआ, बस यहां से ब्रेक होके बेंड हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ना ट्री का, ये इस तरीके से गिर गया। ठीक है, ये पूरा ब्रेक नहीं हुआ, बस ये इस तरीके से गिर गया, सच दैट द एंगल विच द ब्रोकन पार्ट मेक्स विद द ग्राउंड इज लेट्स से 30 डिग्रीज। ये 30 डिग्रीज आ जाएगा। तो अब आपको निकालना है व्हाट इज द हाइट एट विच द ट्री ब्रोक। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है यहां पर। लेट्स से दिस हाइट इज h, फाइन, और ये जो है ये हो गया लेट्स से l, ये हो गया आपका l। नाउ आई नो अगर ये l है तो ये भी तो l ही रहा होगा, दिस इज ऑल्सो l। आई नो h प्लस l इज इक्वल टू व्हाट? 30 मीटर्स। ये हो गया। अब h की लेंथ कैसे निकलेगी? वेरी सिंपल। अगर आप ये एंगल कंसिडर करो तो इस राइट ट्राइंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो यूज करते हैं? साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, तो साइन यूज करते हैं। तो यहां हम बोलेंगे साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज परपेंडिकुलर विच इज h अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि है l। अब 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्रीज क्या होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा h/l।
तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ गई, 2h आ गई. L comes out to be 2L and now substituting this value here, L की वैल्यू 2h, ये हो जाएगा h plus 2h is 30 meters. तो h कितना आ गया, 10 meters आ गया. तो कितनी हाइट पे ब्रेक हुई थी ट्री ब्रेक हुई है 10 मीटर्स की हाइट पर यहाँ पर. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर. लेट्स से देयर इज अ मैन स्टैंडिंग हियर M. दिस मैन लुक्स एट अ प्लेन, ये पॉइंट P है. एक प्लेन है जो आदमी से दूर जा रहा है. इनिशियली एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हॉरिजॉन्टल के साथ. जब आप ऊपर देख रहे हो तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ ये एलिवेशन, मतलब क्या होता है, ये लाइन ऑफ साइट होता है. लाइन ऑफ साइट मतलब इस एंगल पे आप देख रहे हो, ये आपका लाइन ऑफ साइट है. इस लाइन पे आप देख रहे हो ऊपर, हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाती है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. वहीं अगर आप एक पॉइंट से नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई. एक आदमी यहाँ से नीचे इस लाइन की तरफ देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये जो एंगल बनता है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एक आदमी एक प्लेन को देख रहा है, जो प्लेन जो है वो 1000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन अभी 60 डिग्रीज है. कुछ देर के बाद क्या होगा, ये प्लेन थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, तो यहाँ चला गया प्लेन, लेट्स से Q पॉइंट पर. नाउ व्हाट हैपेंस इज, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. ये हो गया 45 डिग्रीज आफ्टर लेट्स से 5 सेकेंड्स. 5 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से कम होके 45 डिग्रीज हो जाएगा. नाउ इन दिस केस व्हाट इज स्पीड ऑफ द प्लेन, दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. तो लेट मी नेम ऑल दीज पॉइंट्स. ये है M, P, Q, इसको R, इसको S बोल लेते हैं. तो जब भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू फिगर आउट द राइट ट्राइंगल्स, एंड उन राइट ट्राइंगल्स में आपको रेशियोज यूज करने होते हैं. तो यहाँ पर 2 राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे, PSM, और एक ट्राइंगल बन रहा है QRM. PSM एक ये राइट ट्राइंगल है और QRM एक ये राइट ट्राइंगल है. ओके, तो इन दिस राइट ट्राइंगल PSM हाइट पता है मुझे, और ये डिस्टेंस के बारे में, बेसिकली ये डिस्टेंस कवर किया ना प्लेन ने, तो भाई जो प्लेन ने डिस्टेंस कवर किया वो अगर मुझे मिल जाएगा तो टाइम तो मुझे पता है, स्पीड भी पता चल जाएगी. स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है. तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे बेस कंसिडर करना पड़ेगा दोनों ट्राइंगल्स का. तो लेट्स डू दैट. तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पता है, बेस मुझे चाहिए, तो आई विल यूज tan. ठीक है, तो tan ऑफ 60 डिग्रीज यूज करूंगा मैं. ये एंगल के हिसाब से मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है. तो tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय बेस जो कि है कितना, ms. tan 60 कितना होता है, √3 होता है. दिस कम्स आउट टू बी 1000 अपॉन ms. तो ms की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 बाय √3. ms कम्स आउट टू बी 1000 बाय √3. ये आ गया. और वहीं इफ आई कंसिडर ट्राइंगल QRM, ठीक है, QRM ट्राइंगल में अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या है, 45 डिग्रीज है. तो tan 45 इज परपेंडिकुलर तो वही 1000 रहेगा, सेम हाइट पे प्लेन उड़ रहा है. सो 1000 डिवाइडेड बाय दी बेस क्या हो गया इस ट्राइंगल में, MR इज दी बेस. अब tan 45 होता है 1 इंटू MR इज सिंपली MR. तो ये MR कितना हो गया, 1000 मीटर्स हो गया. दिस होल डिस्टेंस इज 1000 मीटर्स. ठीक है, नाउ टू कैलकुलेट स्पीड. स्पीड क्या होती है, स्पीड प्लेन की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. टाइम टेकन कितना है, 5 सेकेंड्स है. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लेन. तो डी कैसे आएगा, 1000 में से 1000 बाय √3 माइनस कर दो. 1000 माइनस 1000 बाय √3. सो 1000 कॉमन ले लेते हैं, ये अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाय √3
divided by 5. So 1000 by 5 is 200 into, ये आ जाएगा √3 minus 1 by √3. तो ये हो गई आपकी स्पीड ऑफ द प्लेन और यूनिट्स क्या होंगी, मीटर्स पर सेकेंड में हो जाएगी यहाँ पर स्पीड, ठीक है ना. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट यू से स्पीड ऑफ द प्लेन. और स्पीड ऑफ द प्लेन निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए था. ये डिस्टेंस कैसे आया, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके, जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं टू कैलकुलेट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, राइट. तो इसमें और भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट जो क्रक्स रहता है, जो कंसेप्ट है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का, काफ़ी बच्चे क्या है थोड़ा सा घबराते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत डिफिकल्ट है. वेल, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इतना अपने को ध्यान रखना है. और फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें यू मेक द करेक्ट फिगर. एक बार करेक्ट फिगर बन जाए उसके बाद यू लुक फॉर राइट ट्राइंगल्स, एंड इन राइट ट्राइंगल्स में लुक फॉर द साइड जो आपके मतलब की है. जैसे यहाँ परपेंडिकुलर और बेस मतलब का था, इस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का मतलब था. तो जो साइड्स मतलब की हैं आप उससे करस्पॉन्डिंग रेशियो यानी साइन, कॉस या टैन यूज करके यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक यू गाइज. ऑल द बेस्ट.